हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर मैथ विद साहिल चराया। आज अपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट ए के प्रैक्टिस सेशन को कवर अप करने वाले हैं। पहले अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है। और आज अपने उसकी प्रैक्टिस को कवर अप करने वाले हैं कि अप्लाई करने के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये भी देखिएगा कि मैं जो डिजिटल टैब है उस पर पहले वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा, या अगर आपको कोई इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो भी आप अच्छे से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की एंड पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रैक्टिस के अंदर पार्ट ए के क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पहला वो दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो आपको बताना है कि sec थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपने डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो डायग्राम होता है वो आपको दिया जाता है वो किस तरह से कि आप समकोण त्रिभुज बना लोगे। तो समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। समकोण त्रिभुज के अंदर आपका ये एंगल जो होता है 90 डिग्री, ये मैं थीटा मान लेता हूं, जिससे क्या होगा, ये मेरा आधार बन जाएगा, ये मेरा लंब बन जाएगा और ये मेरा कर्ण बन जाएगा। तो tan थीटा की अगर हमने बात करें तो tan थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा आपका होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान आपका 3 और ये बटा 4 आपको दिया गया है, तो लंब का मान 3 और ये आधार का मान आपका 4। तो आपको अगर मैं बात करूं तो समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब के अंदर रिलेशंस होते हैं 3, 4, 5 का। देन अगर अपने बात करें 12, 5 और 13 का। देन अगर अपने बात करें कुछ और भी होते हैं लाइक 7, 24 और 25 का। ऐसे बहुत से हैं। तो अभी अपनी इन तीनों को कवर अप कर रहे हैं तो आपको यहाँ से आसानी होगी किसी भी दूसरे भुजा का मान निकालना। अगर आपको दो दी गई है तो तीसरा का मान आप सबसे बहुत जल्दी निकाल सकते हो। उनमें जो सबसे बड़ा मान होता है लाइक यहाँ 5 है या 13 या 25 है, ये कर्ण के मान को बताते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण होता है आपका हाइपो होता है वो सबसे बड़ी भुजा को बताता है। तो कर्ण का मान यहाँ 3, 4 दे रखे हैं, आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर अब मुझसे पूछा क्या है, मुझे पूछा गया सेक थीटा का मान बताओ। तो सेक थीटा आपका बराबर क्या होगा, सेक थीटा आपका होता है कर्ण बटा में आधार, क्योंकि कोस का उल्टा है ये। तो कर्ण का मान हमारे पास 5 और आधार का मान 4, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन को बताएगा। तो ये tan थीटा या सेक थीटा आधार बटा लंब या जो भी आपको दे रखे कैसे पता चलता है, ये मैं थोड़ा आपको रफली आइडिया दे देता हूं। आपने याद किया था लाल बटे कक्का के ए। ये जो मान होता है ये बताता है आपके साइन को। ये जो दूसरा है यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, ये किसको बताता है, कोस को। ये जो तीसरा है ये किसको बताता है, आपके tan को, यानी कि लंब बटा में आधार। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो नीचे आ जाएगा tan का उल्टा कोट, कोस का उल्टा आपका सेक और साइन का उल्टा आपका कोसेक। यानी कहने का मतलब अगर यहां बात की जाए कि आपको कर्ण यहां पर फाइंड आउट करना है, सॉरी कोसेक आपको फाइंड आउट करना है, तो वो होगा कर्ण बटा में लंब। जिस साइड वो लिख रखा है वहां से आपको पढ़ना शुरू करना होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे किस तरह से आप सोल्व आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें दिया गया यदि थीटा एक न्यूनकोण हो और साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो आपको tan थीटा का मान बताना है कि वो कितना होगा। तो अब अपनी बात करें tan थीटा की, वो अपने को फाइंड आउट करना है। साइन थीटा अपने को दिया गया है तो फटाफट डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर हमारे ये दे रखा है 90 डिग्री, इसे अपनी थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा आपको दे रखा है 5/13 और आपका जो साइन होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान आपका 5 है, कर्ण का मान 13 है, तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना है आपका 5 और आधार का मान 12, 5/12 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन को कवर अप करता है। तो अगर आपको प्रॉपर टेक्निक पता है तो बहुत जल्दी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर तो नंबर दिए गए हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ रूट वाली वैल्यूज भी होती हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हमें कवर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको वेरिएबल दे रखे हैं। आपको दे रखा है कोस थीटा बराबर m/n, और कोस आपका होता क्या है, कोस आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो अपने बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम। तो आपका यहाँ पर जो आधार है वो आपको दे रखा है m और जो आपका कर्ण है वो आपको दे रखा है n। तो आपको इस लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान किस तरह से निकलेगा, आप वो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। उसमें होता है कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान आ जाएगा अंडर रूट में
करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये आपके किसका मान है, लंब का मान आ गया। अब आपको टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, टेन थीटा आपका बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान आपको जो दे रखा है वो अभी निकाला है अपनों ने, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई आपकी जो आधार का मान है वो आ जाएगा एम। यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को बताएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो वेरिएबल भी दिया हो तो तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो किस तरह से दिया गया है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से कवर अप करवाऊं कि उसके बाद आपका कोई भी डाउट ना रहे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। पार्ट वाइज पार्ट अपने इसे कवर अप करेंगे, जैसे पार्ट ए मैंने करवाया है उसका कॉन्सेप्ट, देन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन आपको मिलेगा पार्ट बी, देन उसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इस तरह से मिलेगा। और अर्थमेटिक में भी यही सीरीज अपने इस तरह से शुरू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो अपने एक त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज के अंदर कोण ए का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री। देन आप बी और सी यहाँ पर इंडिकेट कर लो, आप बी चाहे यहाँ रखो सी की जगह, या बी की जगह आप जहां भी रखना चाहो वो रख सकते हो, वो अपनी मर्जी। देन आपको दे रखा है ए बराबर 25, बी बराबर आपको दे रखा है 7 एंड सी बराबर अपने को नहीं पता। तो यहाँ पर एबीसी का मतलब क्या है वो सारी चीजें अपने कवर अप करेंगे। तो अब अपने यहाँ पर बात करें तो tan b का मान निकालना है। अब यहाँ पर थीटा कहाँ है वो अपने को नहीं पता, तो यहाँ से अपने पता कर सकते हैं कि tan b आपको दे रखा है, मतलब दिया गया कोण b है, तो ये आपको दिया गया, तो ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो अब छोटा ए 25 दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है, बड़े जो कोण के सामने वाली भुजा उसे अपने छोटा ए बोलते हैं, बड़ा सी के सामने वाली भुजा ये है तो उसे अपने छोटा सी बोलते हैं, और बड़े बी के सामने वाली भुजा ये अपनी हमारी क्या होती है, छोटा बी होती है। तो अब अपनी बात करें यहाँ पर, तो ए का मान आपको 25 दे रखा है, बी का मान आपको 7 दे रखा है एंड सी का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। वो रिलेशन से अपने कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या, tan b का मान पूछा है, तो tan b की अगर अपनी बात करें वो होता है लंब बटा में आधार। लंब का मान जो आपका है वो आपका यहाँ पर दिया गया है 7 और आधार का मान आपका 24। ये आपके आंसर को बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यदि tan a बराबर √2 - 1, तो आपको cos स्क्वायर a का मान बताना है। tan दे रखा है आपको, तो आप डायग्राम बना लोगे इस तरह से 90 डिग्री, ये आपका थीटा, यहाँ पर अपने ये लिख लेते हैं, जो अभी लिखना चाहो थीटा लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। देन आपको tan आपको दे रखा है, a का मान वो दे रखा है √2 - 1 डिवाइड बाई, अब कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। ये किसका मान है, आपके लंब बटे आधार का मान है। तो अगर अपनी इसे सोल्व आउट करें तो यहाँ पर हमारे पास लंब का मान है वो आ चुका है √2 - 1 और आधार का मान 1, और कर्ण का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो निकाल लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का जो मान है वो 1 का स्क्वायर आपका हो गया, प्लस लंब का जो मान है वो आपका कितना हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो अगर अपने इसे अब सोल्व आउट करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 2 प्लस 1 - 2 √2, यानी कहने का मतलब कितना हो गया, टोटली आपका 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 - 2 √2। ये किसका मान आ गया, आपके कर्ण के स्क्वायर का मान आ गया। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा आपका, रूट के अंदर 4 - 2 √2। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको, कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो कोस का मान क्या होता है, कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो इसका भी आप स्क्वायर करोगे। तो आधार का स्क्वायर, आधार आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और कर्ण के स्क्वायर का मान आपका 4 - 2 √2। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, तो यहाँ आपको कवर अप करना था। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। तो आज अपने इतना ही कवर अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, और फीडबैक में अपना कमेंट देना मत भूलिएगा कि इस तरह की अगर आपको प्रैक्टिस मिली दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, और कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।